मैं सुशील तिवारी यहाँ पहुँचा हूँ नए साल पे। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक आश्रम जैसा यहाँ पे आपको माहौल देखने के लिए मिलेगा और संत निवास लिखा है, ओम भी बना है। ताड़ीघाट बहलोलपुर इनकी माता जी ग्राम प्रधान है। देखते हैं सुखबीर सिंह जी, किसी से छिपा नहीं है, सुखबीर सिंह झावर जी का नाम। भैया मेरे चैनल में आपका स्वागत है, नव वर्ष की हार्दिक जी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपका आभार गुरुदेव। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नए साल पर कम कार्यकाल में 6-7 महीने 2021 में थे, काफ़ी अच्छा किया। मगर गांव में ये भी देखने के लिए मिलता है यार, कोई 70 साल का वृद्ध है, वृद्धा पेंशन नहीं बना, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं अभी और क्या है जो छूट रहा है। जी देखिए, कुछ दुर्भावना से ग्रसित राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का ये मतलब है कि ये जन सेवा है। अगर जन सेवा है तो जन सेवा की तरह होनी चाहिए। अब वो यहाँ पे लोग पक्ष और विपक्ष देखते हैं। अभी कम से कम 72-73 साल के व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि मेरा वृद्धा पेंशन नहीं बना है। मैं सोचता हूँ कितनी उम्र है चाचा आपकी? 74 साल। बोले यार 74 साल मतलब इनको 60 साल पूरा किए हुए 15 साल करीब करीब हो गए ना, और 15 लोगों का कार्यकाल रहा। क्या किसी को भी ये आदमी नहीं दिखा? और ऐसा भी नहीं है कि वो आदमी घर में रहता है दिन भर, खेत बाड़ी जानने वाला, गंगा जी घूमने फिरने वाले, ये लोग नहीं दिखते हैं उनको। ऐसा थोड़े साहब कि मैं किसी को अपने घर से पैसा दूंगा। मुझे सिर्फ वो योजना मिल रही है, उसको कनेक्ट कर देना। मैं कनेक्टर हूँ खाली, और कुछ नहीं हूँ। वहाँ से कनेक्ट कर दीजिए उस बेचारे को। 2 पैसे भाई, जब कुछ नहीं कर रहा है तो वहाँ अगर 5 रुपये भी मिलेंगे तो बहुत होता है उसके लिए। तो वो चीज़ें करनी चाहिए। और जहाँ तक संभव हो रहा है, इसलिए मैं गलियों में रहता हूँ हमेशा। मतलब आप मेरे को 10 बजे तक गाँव की गलियों में पाएंगे। बहुत से लोग हो सकता है अपने काम में व्यस्त हों, मुझसे ना मिल पा रहे हों, कुछ ज़रूरी हो उनको, तो वो मुझसे मिलें। जब मैं देखें मुझे तो मिलें, अपनी बात कहें कि उनको क्या दिक्कत है। अब उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और जो तत्काल हो सकता है, जो फ़ोन के माध्यम से तत्काल, उनको तत्काल कर देना चाहता हूँ। इसका निवारण वो देखे कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पता हो मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, जब तक मुझे नहीं लगेगा, मैं अपनी सेवा से मैं खुद संतुष्ट नहीं हो जाऊँगा कि मैंने आपको संतुष्ट किया, तब तक वो आनंद नहीं आता है। और वो चाहता हूँ कि आप संतुष्ट हो, मेरी सेवा से आप संतुष्ट हो कि नहीं ठीक कर रहा है। प्रयास यही है कि लोगों से मिल के, और करीब करीब वृद्धा पेंशन हो गए हैं। एक आध लोगों का विकलांग का है जिनके सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, उनको करते ही उसको भी करा दिया जाएगा। और बाकी गढ़इयों का काम इन 3 महीनों में, क्योंकि अब अकाउंट में उतना ही बच गया है कि उसको पंचायत भवन पूरा किया जाए, और बिना उसके किसी काम की स्वीकृति नहीं है। तो अब गढ़इयों काम शुरू कराएंगे। सुंदरीकरण कराना है वहाँ पंचायत भवन के सामने एक, तो सुंदर बनवा दिया जाए उसको, 5-6 फीट का पूरा डाला दे के एकदम, कि लोग टहलें घूमें उस पर। ताड़ीघाट बहलोलपुर ग्राम सभा में कुछ निर्माण भी किए आपने, कुछ मकान की भी बातें हो रही थी। बहुत सारे लोग, जब मैं आया तो यहाँ पे वृद्ध लोग भी थे, आपसे बात कर रहे थे। अभी और कुछ क्या है यार, ग्राम सभा को एक ऐसा ऐसा मुझे बनाना है, ऐसा रंगमंच बना के प्रस्तुत करना है कि गाजीपुर ज़िले के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल बने। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी मंशा यही है, और आने से पहले लक्ष्य भी यही रहा है। अब तो मेरे को लगता है कि 5 साल नहीं, अब तो जीवन का ये लक्ष्य हो गया है कि नहीं, मेरा गांव जब तक सबसे टॉप टॉप पे ना आ जाए, जब तक ये ना लगे, जब मेरी चर्चा हो, अगर मैं किसी को बताऊं कि कहाँ घर है, मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति कहीं जाए और उससे पूछा जाए कहाँ घर है, तो वो कहे कि ताड़ीघाट, तो लोग ये कहें कौन ताड़ीघाट, झाबर वाला। तो उस नाम से लोग जाने, इतने काम करा दिया जाए, किसी भी सरकारी योजना से कोई वंचित न रहे। अपने सहभागिता से अपने गांव में कम से कम 78 लोगों का मैंने सार्वजनिक सेवा समिति के नाम से ग्रुप बनाया है, ताकि वो काम जो मैं अपने निधि के माध्यम से नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी सहभागिता के माध्यम से कराया जाए उसको। क्योंकि जब सहभागिता से होता है तो उसका आनंद अलग होता है। फिर सभी लोगों का उसमें उतना ही अधिकार होता है जितना मेरा रहेगा, क्योंकि सभी ने उसमें लगाया है, सभी उसमें सहभागी हैं। और इसमें निर्माण कार्य में पंचायत भवन है, दिव्यांग शौचालय बने हैं। अभी फिर जो हमारे स्कूल का फील्ड है, ये फील्ड ही हमारा सब कुछ है इन बच्चों का। और इन बच्चों की संख्या, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि बीच में क्या था कि बच्चे ना छोटे हो रहे थे, मगर अभी किसी वर्ग में देख लीजिए, किसी गांव में देख लीजिए, किसी क्षेत्र में देख लीजिए, बच्चों की लंबाई अप हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मेरे गांव में कम से कम 15, 16, 20 बच्चे ऐसे हैं जो 6 फुट के वाले हैं, और ये 9th 8 में सब पढ़ने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनका दिमाग जो है, इनके दिमाग में खेल का कीड़ा जगा दूँ, क्योंकि वो स्पोर्ट्स अलग चीज़ है। वो जो होते हैं वो उनको मतलब शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। तो लक्ष्य ये है कि हर साल कम से कम 10-5 लड़कों को दिया जाए स्पोर्ट कॉलेज में, कि जहाँ जाएँ तो ये बच्चे दिखाई दें। इन्हीं के छोटे भाई हैं अरविंद सिंह, नाम छिपा नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश है वो खेलते थे, लोग जानते थे, परिचित थे, गोरखपुर कॉलेज से ही नहीं, भारत में लगा लोगों ने देखा उन्हें।
आज भी लोग कहते हैं कि अरविंद भाई सीआरपीएफ के योग्य न थे, रेलवे का उनको हिस्सा होना चाहिए था। काफ़ी अच्छे थे, बचपन से ही ट्रीट भी किया और बड़े हैं, उन्होंने उनको देखा। और खेल की बात होती है, बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं, खेलों की बात और कुछ इनके मन में है, बहुत कुछ है और भी है। क्या है जो नया है यार, 2022 में पूरा तो करना है। एक राजनीति से जब जुड़ गए हैं तो फिर कुछ ऐसा करना होगा कि एक मिसाल बने, ये कारवां रुकेगा नहीं। जी बिल्कुल, कह तो रहा हूँ कि मेरे गांव में अब दोनों तरफ से गंगा के किनारे जो बांध है, उससे जो ये एनएच है, इधर से भी दोनों तरफ से जाएंगे तो कम से कम 6, अगर स्टेशन को छोड़ दिया जाता तो 6 रास्ते हैं जो गांव की तरफ एंट्री होती है गांव में इनकी। उन दोनों तरफ से जाने वाले इस गांव के रास्तों को इतना खूबसूरत बनाऊंगा गुरुदेव कि उधर से लोग गुजरे ना तो वो पगडंडी देख के गांव में घुसने का मन करने लगे इन लोगों का। और ये 5 साल में चाहे जब भी वो समय आए, जब भी समय आए, वो समय ज़रूर आएगा कि मैं मोदी जी से, इस जैसे लोग गृह प्रवेश कराते हैं ना, जो अपने हिसाब से इस गांव को कर लूँगा मैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं, अपने हिसाब से जो मैंने सपना देखा है, जिसको मैं 24 घंटे जी रहा हूँ, जब तक वैसा इस गांव को नहीं सजा लूँगा तब तक वो जो जूता चप्पल तो ऐसे ही छोड़ दिया है। तो उस दिन मोदी जी को बोला कि ग्राम प्रवेश कराऊंगा इस गांव में कि नहीं, अब जब मुझे लगेगा कि हाँ अब चलाने लायक हो गया है, और लोग सहयोग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा गांव का सहयोग है। जितना लोग सहयोग करते हैं अब उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो अगर ऐसे ही सहयोग रहे तो बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें हो जाएंगी गाँव में, जो मैंने सोचा है। बहुत सारे गांव में देखने के लिए ये भी मिलता है सुखबीर भैया कि किसी को एक आवास मिला, 2 आवास मिला, किसी की 3-3 आवास भी मिल चुका है। मैं अभी सुनहरिया गया था, वहाँ पे मैंने देखा लोग सौंदिया में रहते हैं, आवास बन चुका है। कभी ऐसा आएगा कि नहीं यार आप पैसा ले लो, ये कर लो, क्या उनको मिलेगा आवास? नहीं, देखिए ये तो संभव नहीं हो पाएगा। मैं इन लोगों से कहता भी हूँ कि देखिए, अभी हमारे यहाँ नाम नहीं लूँगा मैं उनका, हमारे यहाँ आए थे, कहे कि बेटा हमारा कार्ड बन जाएगा। हमने देखा चाचा कार्ड तो बन जाइए, लेकिन वो गलत हुई। ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिनके पास नहीं है कुछ, घर द्वार खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, उनके लिए इस राशन की व्यवस्था अगर आप कहें तो मैं बनवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अरे ना ना बेटा रह दे, हमके ना चाहिए। अगर ये मेरे लिए नहीं है तो मैं सिर्फ ये जानने आया था कि बन जाएगा कि नहीं। तो ऐसे लोग भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हों कि वो चाहिए ही उनको, मगर वो नहीं होना चाहिए। आप अगर भगवान ने एक बुद्धि दी है सभी को, उसी बुद्धि से हम बाकी जीवों से अलग हो जाते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके और सरकार जहाँ तक पहुँचाना चाहती है वहाँ तक पहुँचे ना। अब मेरे पास खाना भरा हुआ है, मेरे लिए रोटी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अगर बहुत मुश्किल से 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर पाता हूँ तो मेरे लिए भोजन का बहुत मतलब है। और कलयुग में अन्न में ही प्राण है साहब। तो वो उसके पास जाए जिसको चाहिए, और वो पैसे रुपए वाली बात क्षमा मतलब वो तो हो ही संभव ही नहीं। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई गुजारिश गलत है तो नहीं चलेगी। लोग कहते भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं भाग जाएगा, पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। तो गलत नहीं होगा, कोई उसके निश्चिंत रहें, और उसी को मिलेगा जिसको चाहिए, जो उस लायक। मेरी गलियों में घूमने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि लोग मुझसे मिलें, ये भी मतलब है कि मैं देखूं किसको क्या नहीं है। हो सकता है वो ना कह पाए, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि इसको ये चीज़ें नहीं हैं। अभी बहुत आवास हैं बलौरपुर में है, जहाँ पे एक ही झोपड़ी कहूँ उसको, झोपड़ी के ही अंदर गाय भी है, बकरी भी है, आदमी भी है, खाना भी बन रहा है, बच्चे। अरे उन लोगों की आवश्यकता है और उसकी व्यवस्था की जाएगी। आवास मिले, आबादी जहाँ जहाँ जैसे भी उनको सुखी कर पाऊँगा उसके लिए प्रयत्नशील रहूँगा आजीवन। 5 साल की बात नहीं है गुरुदेव, ये आजीवन जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं चाहूँगा कि वो लोग सुखी रहें। ठंड का मौसम है और लोग ठिठुर भी रहे हैं, जैकेट भी है, पैर में जूते भी है। मैंने गांव से बात किया तो बहुत सारे मेरे गांव के भी लोग थे, उन्होंने कहा यार मैंने सुखबीर भैया को देखा इसी तरीके से चले थे, ठंड में भी, कम से कम ठंड में तो पहन लेते हैं आप। जी अभी देख रहा हूँ कि लोगों को ना दर्द काफ़ी हो रहा है। जब मैं रातों में घूमता हूँ, अरे अरे बचवा ऐसे कैसे चला ताड़ा, ऐसे हमके ना मता तो कोई दिक्कत नहीं, कि हमारा टूटी लगी कुल बराबर हो गई बा। अरे कम से कम मुझे पहन लेता, हमकी नहीं माता नौटंकी हो जाए, ऐसा नहीं रहे। जब कैले बानी अभी पता नहीं क्या रन्नू राय क्या नाम है, सोहल के हाँ। बच्चन चा के साथ, तो हम लोग गए थे। धीरज पांडे जी के पिताजी का यहाँ पे गुरु जी थे, पढ़ाते थे, तो उनकी बरसी थी, तो वहाँ पे गए तो आए तो कहे कि अरे बेटा आप तो पहन लो। हम कह रहे चाचा हम आप लोगों को वो गौरव का पल देना चाहता हूँ कि जब आपको कभी बात आए तो आप लोग कहें कि हमारा संगवा झबरा रहे यार, गजब लड़का रहे, गजब काम कर रहे, वो करावे खाती हम समाज के कुछ देहल चाहता नहीं। ये नंगे पर मैं कहा बा हमके बहुत तकलीफ नहीं की, लेकिन कुछ हो जाए ऐसे करा ला जा हमसे कुछ करे खातिर बनी, जब करेगा मूड से आज बनी तो कराओ जब भैया। कहना ठीक बच्चा बहुत बढ़िया बा, अगर ऐसा सोच बात तब तो उस सोच से आए हैं गुरु जी। और ठंडा गर्मी ना ये सारी चीज़ें, हर चीज़ जो मैं सोचता हूँ सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होता है। अगर ठंडा नहीं है तो नहीं है, लग रहा है तो भाई बहुत लग रहा है,
या थोड़े ऐसे ऐसे पाँव करना पड़ता है, लेकिन उसमें ध्यान में ही नहीं है कि ठंडा भी लग रहा है, काम की धुन में लगा है आदमी, बस चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे ग्राम प्रधान भी तो ठंड के मारे निकल भी नहीं रहे हैं, ठंडी लग जाएगी, ये तो छोड़िए, आप तो कुछ पहनते भी नहीं हैं। देखिए ये जवाबदेही की बात है, उनको नहीं लग रहा है कि उनकी जवाबदेही है, तो चल अपना कहीं कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को जवाब नहीं दे पाता हूँ। जब सोचता हूँ कि यार अरे इसका तो रह ही गया यार, सवेरे पहले इसी को करें, क्योंकि मेरी अपने से जवाबदेही है, क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया, वो मेरा काम है, वो मुझे करना है। और मैं अपने कर्म से पदच्युत नहीं हो सकता, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, समय जाया नहीं करूँगा, जो है उसमें लगा रहूँगा, चाहे जिस भी तरह। गर्मी है नहीं जा सकते, बहुत धूप है तो पगड़ी बांधी जा सकती है ना, टोपी लगाई जा सकती है ना, चश्मा लगाया जा सकता है ना, हेलमेट लगाया जा सकता है ना, काम करने में क्यों रुकावट? उसकी वजह से, मौसम की वजह से काम रुक जाए, नहीं नहीं, गलत बात। तो उसके लिए तनिक भी, इतने मतलब रत्ती भर भी विलम्ब नहीं होगा, वो अनवरत चलता रहेगा, निरंतर रहेगा वो, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ठंडा गर्मी से कोई फर्क पड़ना नहीं है गुरु, वो तो स्पीड बढ़ा दे रहा है मेरी। मैं चाहता था कि स्पीड और तेज़ हो जाए, ताकि जल्दी से जल्दी वो सुविधाएं उनको दे सकूं, जो उनसे कहा है मैंने। आप कह रहे हैं कि ठंडी में लोग नहीं निकलते हैं, मैं सोचता हूँ कि निकलूंगा तो कहीं लोग ये ना पूछ दें कि हुक्म भाई ना भाई, रिमाइंडर नहीं चाहता मैं। जब आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, तब भी चाहते हैं कि मुलाकात हो, कि जब मैं वो कर दूँ आपको तब बताऊँ कि भैया हो गया है। बस इसी के साथ चल रहा है। और शांत चित्त भी हैं आप, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि जैसे आने के बाद मन को एक ऐसी शांति मिलती है। मैं तो यहाँ पे जब आता हूँ तो ऐसा मन ही नहीं लगता है कि आदमी जाए। और आप काफ़ी धार्मिक भी हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्राम प्रधान यहाँ पे होते हैं, भक्ति जागरण आप वहाँ जाते हैं। और ये भैया कब से था या बचपन से ही ये शौक है? देखिए ये तो बचपन से ही, पूजा पाठ तो बचपन से ही घर में ही, मतलब घर की महिलाएं जो है वो, उनको 2:30 बज जाता है, 3 बज जाता है खाना खाने में, एक के बाद 3 बजे से नहाना और पूजा शुरू होता है। करते करते करते, और कर्म तो हर आदमी कर रहा है, लेकिन वो काम जब धर्मानुरूप हो जाए और धर्मगत हो जाए तो उसकी बात अलग होती है। राम रावण दोनों राजा हैं, दोनों शक्तिशाली हैं, एक धर्म के साथ चला है, एक अधर्म के साथ चला है, तो दोनों की अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग काम है उनके, अलग अलग पदों पे विभूषित हैं लोग, अलग अलग ढंग से लोग उनको जानते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्मगत ही होना चाहिए। अगर वो धर्मगत है तो गलत नहीं हो सकता, गलत तो हो ही नहीं सकता, और कोशिश यही करता हूँ कि गलत मुझसे कोई काम ना हो। माँ गंगा के पावन तट पे हैं आप, और लगभग 10 कदम की दूरी पे ही माँ गंगा है। और ये काफ़ी अद्भुत संयोग है ताड़ी घाट बहलोलपुर ग्राम सभा के लिए। और अभी आपने कहा भी कि गांव को एक अलग तरीके से मुझे उसका सौंदर्य या फिर बहुत सारी ज़रूरतें भी हैं। अंतिम बार मैं भैया से चाहूँगा, नववर्ष पे मैं पहली बार आपसे मिला, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ यार। गांव सभा कुछ ऐसा है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, काफ़ी लोग आए थे जो कि उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, और उनको वो अभी मिल भी नहीं पाया है। उनके लिए मैं चाहूँगा। जी, उनको लिए अभी देखिए ये सूर हैं, बेचारी अपनी बहन के यहाँ रहती हैं, वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह ये होता है कि मैं तुरंत इनको आवाज़ की सुविधा नहीं दे सकता। उसमें टाइम लगता है, तो तकलीफ़ होती है कि नहीं यार इनको, क्योंकि कुछ लोगों को तत्काल व्यवस्था देनी पड़ती है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ इन सभी लोगों से, लेकिन बहुत जल्द, मैं तो जितनी जल्दी हो सकेगी वो चीज़ें इनकी पूरी होंगी। अभी जैसे आपने माँ गंगा का ज़िक्र किया, तो वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे मंच मतलब मैं 3-4 मंच बनवाऊँगा तो नीचे चला जाऊँगा मैं। उस ढंग की व्यवस्था, बाकी जो सरकार की जो ज़मीन है, रेल की ज़मीन है, चूँकि हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है, तो अधिकांश उपयोगी जो ज़मीनें हैं, वो रेल की हैं। अब वहाँ कुछ करने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं भैया खेल तो सकते हैं बच्चे ना, मेन तो यही है ना। तो वो पूरा 1-1.5 बीघे का है, वो पूरा साफ़ करा के, पत्तों धीरे-धीरे लोग काट रहे हैं, काट के पूरा जेसीबी लगा के साफ़ करा के सब, वो निधि से नहीं कर सकता, लेकिन ना सहभागिता से तो कर सकता हूँ ना, ताकि वहाँ पे बच्चे खेलें। और कहीं भी आप देखिएगा, वो जो स्थान जो मनसा में लेके मैं जी रहा हूँ, वो होगा तो आप वो कहीं भी गंगा किनारे आप मैदान नहीं देखे होंगे, लेकिन वो बनाऊँगा मैं, अगर इन लोगों का सहयोग रहेगा ही। ऊपर वाला सब संजोग भी वैसे ही बैठा रहा है कि होगा तो बहुत जल्दी आपको वो भी दिखाऊँगा, क्योंकि चाहता हूँ कि कुछ नया करूँ, सुशील भैया को बुलाऊँ कि आइए गुरुदेव देखिए ये काम यहाँ तक पहुँचा है। हाँ, बड़े भाई के समान हैं, और हमेशा आशीर्वाद मुझे मिलता है। नए साल पे मुझे ये सौभाग्य मिला, ताड़ी घाट बहलोलपुर के ग्राम सभा में मैं आया, और यहीं पे ये भैया का निवासी समझ जाएं, यहीं पे। पिछली बार यज्ञ हुआ था। और पिछली बार यज्ञ हुआ था, जब मैं पहली बार आया, तो इस गेट को ऐसे ऐसे इसको आप खोलते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं, और यहीं पे भैया बैठते हैं।
यहीं पे बैठते हैं, बहुत सारे काम भी होते हैं। मैं आपको बताऊं, लोग आते हैं, शांति भी मिलती है। और ये संयोग है, मैं चाहूँगा ज़रूर एक मिसाल है दूसरे ग्राम प्रधानों के लिए, और भी जो लोग देख रहे हैं ग्राम प्रधानों से भी मैं चाहूँगा ज़रूर भैया की वीडियो को देखें, शेयर करें। और नववर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। यहाँ के लोगों को आने वाले अनंत समय तक आप सफलता अर्जित करें। भैया ने जो स्वप्न देखा है उसे पूरा करें। मैं सुशील तिवारी, ताड़ीघाट बहलोलपुर से स्वतंत्र पत्रकार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।